पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मजबूत आगाज। 100 इंडेक्स में 354 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 72,406 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। 2 साल 4 माह बाद कराची तजावुजात केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होगी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने शहर भर में तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रफाही प्लॉट्स, पार्क्स और फुटपाथ से कब्जा खत्म कराने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस ट्रेनिंग चूंग की पासिंग आउट परेड में शिरकत। मरियम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म में परेड का मुआयना किया। पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, मजलूम की दाद रसी और जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाएं। कराची के ताजरों की वज़ीर आज़म को बानिया पीटीआई से हाथ मिलाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की ताजरों से मुलाकात में मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा, आपने IMF से हाथ मिलाया तो बिजनेसमैन में तेज़ी आई है। चाहते हैं कि आप हाथ डियाला के बासियों से मिलाएं, भारत समेत पड़ोसियों से भी हाथ मिलाएं, ये आप ही कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, जिन मसाइल पर फौरी एक्शन लेना है ज़रूर लेंगे। ताजिर आगे बढ़े, सऊदी अरब के सरमायाकारों को आपके साथ बिठाऊंगा। आप सरमायाकारी लाने के लिए उनको निहारी कबाब खिलाएं। कहा, किसकी हुकूमत है, गर्ज नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना वाहिद ऑप्शन है। किसी को इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते, अपने गिरेबानों में झांकना है। अहद कर लें कि अगले 5 साल में एक्सपोर्ट को दुगना करना है। मुआशी इस्तेहकाम और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हमें अपना होमवर्क करना होगा, तभी तरक्की और जमहूरियत की गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये आपने सिफारिश, आप कह रहे हैं आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी दी थी, तो उनका क्या रद्द अमल था? जब शुरू में मिले थे तो उस वक्त हमने कहा था कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है कि ये हमारे बिजनेसेस के लिए जो है अच्छा है। तो उनका ये ख्याल था कि नहीं, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस तो एक तरफ है, एक ही सिर्फ अलग है ना। लोगों के दिलों की बात वज़ीर आज़म तक पहुंचाई। आर्मी चीफ से भी कहा था, उन्होंने जवाब दिया, तमाम जमातों को एक समत है, एक जमात दूसरी तरफ है। बिजनेसमैन आरिफ हबीब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, बानिया पीटीआई वज़ीर आज़म थे तो उन्हें आसिफ अली जरदारी को फ़ोन करने का मशवरा दिया था। शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए भी कहा था। बानिया पीटीआई ने कहा, वो बात ना करें जो मैं नहीं कर सकता। बानिया पीटीआई को कहा था कि आप भारत में मशहूर हैं, बात कर सकते हैं। भारत के साथ नफरतें करके हमने अब तक क्या हासिल किया। बानिया पीटीआई के लिए भी पैगाम है, मुल्क की खातिर ज़ाती मामलात को पसे पुश डालें। सिंध हुकूमत की वज़ीर आज़म से शिकायतें। वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, विफाक ने नई स्कीम में सिंध को नजरअंदाज किया। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध ने 25 अरब रुपए दिए, विफाक ने फंड जारी नहीं किए। FBR सिंध के 4 अरब रुपए से ज्यादा खा गया, मगर अब विद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसे न करें, हम आपके बकाया जात की मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आला ने कहा, विफाक ने अब तक 82 अरब कम दिए, तरक्याती कामों में मुश्किलात हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने सिंध में ट्रांसपोर्ट के मंसूबे की तारीफ की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की इसरार पर 150 बसें देने का ऐलान। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरे कराची। मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। शहबाज शरीफ ने मज़ार कायद पर नौजवानों से मुल्क की खदमत करने का भी हल्फ लिया। गवर्नर सिंध कामरान डिसूरी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसमें सूबाई उमूर समेत अमन व अमान, तरक्याती मंसूबों और मसाइल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और ईरान का रमदान बॉर्डर पॉइंट को बैनुल अक़वामी सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट करार देने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों के लिए बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म मुकम्मल फाल करने और बाकी दो सरहदों पर मार्केट्स खोलने पर भी इत्तफाक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया गया। गजा की गैर इंसानी नाकाबंदी और इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। मसले कश्मीर को कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर दिया गया।
खान साहब और पार्टी जिसको भी रिकमेंड करती है, ये लोग वैसे ही इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं, इख्तिलाफात बना रहे हैं। हामिद रजा मेरे भाई है, उनके साथ मेरे क्या इख्तिलाफात हो सकते हैं। जिसे बानिया पीटीआई नामजद करें वही चेयरमैन पीएससी होगा। शेर अफजल मरवत का कहना है कि मामला मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। तनाज़ा दिखाकर किसी तीसरे बंदे का नाम खुरफाल निकालने की कोशिश हो रही है। शेर अफजल मरवत की ख्वाजा आसिफ से मुलाकात, सहाफ़ी ने सवाल किया अब आप ही एसी चेयरमैन के लिए नून लीगी उम्मीदवार होंगे? जवाब दिया ऐसे सवाल करके मुझे इश्तियाल दिलाना चाहते हो? ख्वाजा आसिफ से मुलाकात होती रहती है, दुनिया चेयरमैन पीएससी पर खत्म नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हामिद रजा को चेयरमैन नामजद करने का फैसला, पार्टी क़यादत को मुशावरत मुकम्मल। नहीं, मैंने तो बरमला हर जगह पे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का है। कल भी कहा था कहीं पे कि जनाब खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को नॉमिनेट किया तो उनको होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। शेर अफजल मरवत को ही चेयरमैन पीएससी होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी शेर अफजल मरवत की हिमायत करते कहा बानिए पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएससी नामजद किया। बरमला कहा है कि उन्हें चेयरमैन होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयर ऑपोजिशन की होती है, पार्टी का मौकिफ रहा जो नाम बानी देंगे वही चेयरमैन होगा। मैं अल्लाह का शुक्र है किसी के पैर पड़ के नहीं आया, ना अपने प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज करके आया, ना अपने केसेस माफ करा के आया। मैंने रिजाइन किया सेनेट की सीट से। मैंने इमरान खान साहब की सीट थी, जिस दिन खैरबाद किया उस दिन उनकी सीट भी वापस की। जो पढ़ाया था पढ़ा आज भी खान साहब ने, हमें तो याद है। वो भूल गए तो भूल गए। बानिया पीटीआई ने हमें जो पढ़ाया आज भी याद है, वो शायद भूल गए। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं बानिया पीटीआई की सीट थी, खैराबाद कहा तो सीट भी वापस की। किसी के पांव पकड़ के केस मुआफ करा कर नहीं आया, आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुआ हूँ। नाकामी के बाद ही आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने देख लिया है कि आप सिस्टम के अंदर ही सिस्टम के खिलाफ खेल सकते हैं। प्रोक्योरमेंट में जो पीछे इशू आया है, वीट इंपोर्ट हुई है, वो हुई है केयर टेकर के टाइम पे। किस तरह उसको कहा गया कि ये हमारे पास शॉर्टेज आ रही है, जो कि मेरे ख्याल में शॉर्टेज नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया है। निगरान दौरे हुकूमत में गंदुम दरामद की इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर खुराक राना तनवीर हुसैन कहते हैं किल्लत का बहाना बनाकर निगरान दौर में गंदुम दरामद की गई थी। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। गंदुम का बहरान हर दौरे हुकूमत में सामने आता है। हुकूमत जिसे सब्सिडी देती है उसे नहीं मिल पाती। गंदुम की खरीदारी के लिए सूबों को खतूत अरसाल कर दिए हैं। उम्मीद है चंद रोज में गंदुम से मुतालिक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आज़म किसानों को टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए मुतहरिक है। कराची वाले डकैतों से परेशान हैं। वज़ीर आज़म कराची को वक्त नून लीग सिंध की क़यादत का वज़ीर आज़म से मुतालिबा। मुलाकात में लीगी रहनुमा जाम करम अली ने कहा कि शहरी और ताजिर डकैतियों से परेशान हैं। खिलदास बोले कश्मीर और सिखर में हालात ख़राब हैं, इक़दाम की ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर सेहत सईद गनी ने कहा अमन व अमान सूबाई मामला है, हम जिम्मेदार हैं, हम ही ठीक करेंगे। तनकीद करना सियासी जमातों का हक है, मगर ये तासुर देना दुरुस्त नहीं कि सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही। एमकेएम दौर में भी सूबे के हालात चुटकियों में ठीक नहीं हो गए थे। वज़ीर आला सिंध ने मुशीर बाबुल भैयू का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। बाबुल भैयू ने इसलहा समेत स्मगलिंग के इल्ज़ामात पर ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। बाबुल भैयू ने असलहा बरामदगी की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। बाबुल भैयू की सिक्योरिटी के लिए दी गई पुलिस मोबाइल में गैर कानूनी असलहा पकड़ा गया था। असलहा बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल किया जा रहा था। घोटकी में मकवी पुलिस एहलकारों की सरकारी असलहा समेत बाजियाबी। वज़ीर दाखिला सिंध के SSP घोटकी और उनकी टीम को कामयाब ऑपरेशन पर शाबाश। ज़ियाला अंजार ने कहा कि आप लोगों की दिलेरी और जज्बे की दाद देता हूँ। डाकू ने पुलिस चौकी पर हमला करके एक एहलकार को शहीद और 2 को अगवा कर लिया था। मुकाबले में एक डाकू मारा गया था। कराची में पुलिस ऑफिसर के बेटे ने जज का बेटा कत्ल कर दिया। डिफेंस में अली के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल। तफ्तीशी ऑफिसर ने रिपोर्ट आला अफसरान को भिजवा दी।
एसएसपी नजीर मीर के बेटे दानियाल ने 8 फरवरी को अपने दोस्त को घर बुलाया। घर में उसका दोस्त अली और भाई भी मौजूद थे। दानियाल ने अपने दोस्त के लिए बर्गर ऑर्डर किया, जो अली ने खा लिया। दानियाल ऑफिस से बाहर हुआ और गार्ड की राइफल से फायरिंग कर दी। गाड़ी वापस क्यों ली? ननकाना साहब में बेटे ने फायरिंग करके बाप और चचा को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जैन ने कार सवार बाप साजिद कमर एडवोकेट और चचा मोहम्मद वकास को रोककर फायरिंग की। वारदात के बाद मुलजिम गाड़ी भी साथ ले गया। एडवोकेट साजिद ने 2 दिन पहले बेटे से जबरदस्ती गाड़ी वापस ली थी। कराची में मलीर समेत कई इलाकों में जलजिला शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेमार, एहसनाबाद साइड सुपर हाईवे में जलजिले के झटके महसूस किए गए। गवर्नर सिंध की तकर्रुरी के लिए एमकेएम पाकिस्तान की हिकमत अमली में तब्दीली। जराये के कहना है कि एमकेएम की जानिब से अगले गवर्नर सिंध के लिए फिरोग नसीम मजबूत उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज। पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग में 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज आयद किया। तहरीक इंसाफ ने 4 मार्च को पार्टी इलेक्शन की तफसीलात जमा कराई थी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को 9 मई के अहम मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के बयानात की रोशनी में फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुलजिमान के बयानात में फवाद चौधरी के मुलविस होने के शवाहिद मिले। फवाद चौधरी ने तमाम मुकदमात में पूरी जमानत करार रखी है। लापता अफराद का मसला हल करना है, कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें। मावरा अदालत कार्रवाई ना करे। पुलिस तमाम इदारों से बेहतर है क्योंकि कार्रवाई ठीक हो या गलत सामने करते हैं। वजारत दिफा से पूछ कर बताएं एजेंसीज में खुद एहतसाबी का अमल क्या है। वोटिंग में गलती हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाब दे नहीं। लापता बलोच अफराद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की रिमार्क्स। कहा अदालत समेत हर इदारे को इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब होने वाले अफराद से मुतालिक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। 9 रुकनी या इससे बड़े लार्जर बेंच के लिए दायर दरख्वास्तें मंजूर। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल में कौन सा तरीकेकार अपनाया गया, अदालत ने फैसलों की नकूल तलब करनी। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा मौजूदा बेंच का फैसला 3-3 के तनासुब से हुआ तो क्या होगा। वकील अहमद हुसैन ने कहा फिर दरख्वास्तें खाली तस्वीर होंगी। और जस्टिस मोहसिन अली मसर बोले इस नुक्ते की बुनियाद पर लार्जर बेंच का मुतालिबा किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। हिंदू जिमखाना की मलकियत से मुतल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा इमारत में ओम की नक्श बने हुए हैं, ये मंदिर के नुकूश हैं, जिमखाना हिंदू कम्युनिटी को दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से कौमी असम्बली पर कलमा लिखा है तो क्या वो मस्जिद हो गई। उमेश कुमार बोले कि आप ये सिंध हुकूमत के हवाले कर दें। चीफ जस्टिस ने इस्तिसार किया कोई एक इमारत बना दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। क्या किसी मुल्क में गवर्नर हाउस के बाहर कंटेनर होते हैं? हम इस इमारत का कब्जा आपको नहीं देंगे। दहशतगर्द इसराइल में लगाम बमबारी से मजीद 79 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। रफा खानियूस में कैंप्स को निशाना बनाया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 34,262 हो गई। बड़ी तादाद बच्चों की है। सेहूनी फोर्सेस ने 7 अक्टूबर के बाद 8,000 बेगुनाह फलस्तीनियों को अगवा किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल फौजी अमेरिकी हथियारों से गजा में जंगी जराइम कर रही है। अमेरिका के जामियात में गजा से मजलूमों के लिए तलबा सड़कों पर आके मुजाहिरीन ने अमेरिका से इसराइल को असलहे की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालिबा कर दिया।
टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑस्टिन के तलबा का एहतजाज, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। पुलिस ने 3 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी के हाथे में सख्त कशीदगी फैल गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फलस्तीनियों की हिमायत में तलबा सरापा एहतजाज, पुलिस से झड़पें, एक नौजवान से हिरासत। तलबा का यूनिवर्सिटी में खैमे काट का धरना, फलस्तीन की आज़ादी के नारे। अमेरिकी सदर ने इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए अमदादी पैकेज के बिल पर दस्तखत कर दिए। इसराइल को 26 अरब, यूक्रेन को 61 अरब और ताइवान को 8 अरब डॉलर्स फराहम किए जाएंगे। अमेरिकी सेनेट ने तीनों मुल्कों के फौजी इमदाद के लिए 95 अरब डॉलर की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। इंजरीज के सबब मोहम्मद रिजवान और इरफान खान को आखिरी 2 मैचेस में आराम दिया जाएगा। फखर जमान और माद वसीम की वापसी का इम्कान। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यतीम बच्चों को मैच देखने की खुसूसी दावत। किसी की बातों में आकर अपनी हिकमत अमली तब्दील नहीं करता। हार जीत खेल का हिस्सा है। कोशिश करते हैं टीम के लिए जो सबसे बेहतर हो वो करें। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मोहम्मद रिजवान फाइटर हैं, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज तक फिट हो जाएंगे। वर्ल्ड कप करीब है, कोशिश यही है कि हर खिलाड़ी तैयार हो। तमाम खिलाड़ियों को एतमाद में लेकर फैसले किए जा रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। 3 रोजा दौरे में ट्रॉफी एबटाबाद और लाहौर में जाएगी। ट्रॉफी हफ्ते को शाम 4:30 बजे नेशनल क्रिकेट स्टेडियम जाएगी। पाक न्यूजीलैंड आखिरी T20 के दौरान कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद रहेगी। दुनिया के तेज तरीन एथलीट, तेज तरीन क्रिकेट की आलमी कप के सफीर मुकर्रर। ICC T20 वर्ल्ड कप 1 जून से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। चाय कैसी है कि अब लोग पूछते हैं थप्पड़ कैसा था। भारतीय फाइटर को चंद सेकंड में ढेर करने वाले पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की आवाई न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मैच जीतने के बाद पाकिस्तान और भारत का झंडा अमन का पैगाम देने के लिए उठाया। सलमान खान पहले भी मेरी फाइट देख चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा तुम हर किसी को 20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो। शाहजेब रिंद के वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। सरफराज बुख्ती का भारत के खिलाफ जीत पर शाहजेब को मुलाजमत और 20 लाख रुपए देने का ऐलान। बोले शाहजेब रिंद की तरबियत और सफर के अखराजात हुकूमत बलोचिस्तान अदा करेगी।